नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की समस्याएं आज की, समाधान कल के। आचार्य जी आप जानते ही हैं, भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, विचारक रहे हैं, और ये किताब आज की जो उलझी हुई मुश्किलें हैं उन्हें समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। तो आज हम इसी स्रोत की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि लेखक के विचार आज इतने जरूरी क्यों हैं और ये किताब पढ़ने वालों की मदद कैसे कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब सीधी बात करती है। ये कहती है कि हम आज जिन संकटों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण का बिगड़ना हो या समाज में बढ़ती ऊंच नीच हो या फिर हमारी अपनी अंदरूनी अशांति, इन सब का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारे जीवन मूल्यों में आई गिरावट है। मतलब समस्या ऊपर ऊपर नहीं, जड़ में है। हाँ, और लेखक कई समस्याओं की तरफ इशारा भी करते हैं, जैसे प्रकृति का अंधाधुंध इस्तेमाल, बढ़ती आबादी, फिजूल खर्ची, दिखावा, और एक बहुत अहम बात वो उठाते हैं शिक्षा व्यवस्था पर, कि वो सिर्फ जानकारी दे रही है, चरित्र नहीं बना रही। यहीं पर वो शिक्षा और विद्या का जो अंतर बताते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेखक साफ कहते हैं कि आजकल की जो शिक्षा है वो ज्यादातर नौकरी पाने या हिसाब किताब सीखने तक ही रह गई है, जबकि विद्या, असल विद्या वो है जो इंसान के व्यक्तित्व को संवारती है, उसे सही दृष्टिकोण देती है, नैतिक बनाती है। और इसी सच्ची विद्या की कमी उनके हिसाब से आज की ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि विजडम और कैरेक्टर की बात है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो अगर समस्या सोच और नजरिए की है तो फिर हल क्या है? समाधान के लिए लेखक क्या रास्ता दिखाते हैं? समाधान, जैसा लेखक कहते हैं, एक ही मुख्य बिंदु पर टिका है: दृष्टिकोण का परिवर्तन। ये शायद इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। मतलब बाहर की चीजें ठीक करने से पहले हमें अपने अंदर की सोच बदलनी होगी। ये जो भागदौड़ है ना भौतिक चीजों के पीछे, तुरंत मिलने वाले फायदे के पीछे, इसे छोड़कर सादगी और ऊंचे विचारों को अपनाना होगा, जिसे वो कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया में जहां तरक्की, आराम, इन सब को इतनी अहमियत दी जाती है, वहां ये सादा जीवन का विचार क्या वाकई प्रैक्टिकल है? बिल्कुल, ये सवाल उठता है, पर लेखक का तर्क बहुत साफ है। सादा जीवन का मतलब अभाव या गरीबी नहीं है। इसका मतलब है जरूरत और इच्छा के बीच एक बैलेंस बनाना, संतोष रखना। वो कहते हैं कि अगर लोग बस एक औसत नागरिक की तरह जरूरत भर के साधनों के साथ सम्मान से जीना सीख लें, तो समाज में ये जो अमीरी गरीबी की खाई है या फिजूल खर्ची है, जलन, दिखावा, ये बहुत सी दिक्कतें अपने आप कम हो जाएंगी। ये प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि ये जरूरत पर आधारित है, न कि कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं पर। ये असल में पाठकों को एक ज्यादा संतुलित, शांत जीवन जीने का तरीका सुझाती है। अच्छा, तो मतलब ये ज्ञान आज के समय की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर चोट करता है। हाँ, हमारी अपनी सोच, हमारे मूल्यों पर। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया बदलने से पहले शायद खुद को बदलना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। और लेखक सिर्फ समस्या बताकर रुक नहीं जाते, वो बहुत आशावादी हैं। वो एक बड़ी बदलाव की आहट महसूस करते हैं, जिसे वो नवसृजन या युग परिवर्तन कहते हैं। मतलब वो एक ऐसे भविष्य को देखते हैं जहां इंसान अपनी छोटी मोटी इच्छाओं से ऊपर उठेगा, अपनी असलियत, अपनी आत्मा को पहचानेगा और ज्यादा नैतिक, जिम्मेदार, दयालु बनेगा, एक देव मानव की तरह। ये सिर्फ कुछ लोगों का बदलाव नहीं, बल्कि पूरी मानवता की चेतना का जागरण होगा, ऐसा उनका मानना है। तो ये सिर्फ बाहरी हालात बदलने की बात नहीं हुई, ये तो हर इंसान के अंदर एक गहरी क्रांति लाने जैसा है। खुद को सुधारना, जिसे वो आत्म परिष्कार कहते हैं, और अच्छी सोच, अच्छी आदतों को जीवन में उतारना। हाँ, संक्षेप में कहें तो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का संदेश बहुत साफ है। आज की जो बड़ी बड़ी समस्याएं दिख रही हैं, उनका स्थायी हल सिर्फ बाहरी उपायों से नहीं मिलेगा। असली समाधान हमारे नजरिए, हमारी सोच और हमारे जीवन मूल्यों को बदलने में है। सच्ची विद्या जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चरित्र और समझ देती है, इसी को अपनाकर हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। ये विचार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव के बीच वाकई बहुत प्रासंगिक लगते हैं। एक नई दिशा दिखाते हैं।
और जो भी इन विचारों को और गहराई से समझना चाहें, अपनी जिंदगी में उतारना चाहें, उन्हें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब समस्याएं आज की समाधान कल की जरूर पढ़नी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये किताब ऑनलाइन भी आसानी से उपलब्ध है। बिल्कुल। और जाते जाते हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो बड़ा बदलाव है जिसे लेखक युग परिवर्तन कह रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति के तौर पर हमारी अपनी भूमिका क्या हो सकती है? हम इस अच्छे बदलाव में अपना क्या योगदान दे सकते हैं?